नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा। आज हम इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो आने वाले वर्षों में भारत की सुरक्षा नीति, उसकी कूटनीति और उसके पूर्वोत्तर की स्थिरता तय करने वाला है। कई दिनों से पड़ोसी देश बांग्लादेश लगातार अशांति की आग में जल रहा है। सड़कों पर गुस्सा है, संस्थानों पर सवाल है, अल्पसंख्यकों पर हमले हैं और इन सब के बीच भारत को दुश्मन की तरह पेश करने की एक सुनियोजित कोशिश भी चल रही है। 1971 के बाद पहली बार हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं जब भारत के सामने चुनौती सिर्फ सीमा पार की नहीं बल्कि सीमा के भीतर तक असर डालने वाली बन चुकी है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे सिर्फ आंतरिक राजनीतिक उथल पुथल मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि इसके तार पाकिस्तान, चीन और अंतरराष्ट्रीय ताकतों की उस राजनीति से जुड़े हैं जो भारत को उसके पूर्वी मोर्चे पर उलझाए रखना चाहती है। उस्मान हादी की मौत के बाद जिस तरीके से भारत विरोधी बयानबाजी तेज हुई, जिस तरह सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक भारत को दोषी ठहराने का माहौल बनाया गया, उससे साफ हो गया कि यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक नैरेटिव वार है। और इसी बीच एक बेहद अहम और गंभीर घटनाक्रम सामने आता है। भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार के बीच सीधी बातचीत। यह बातचीत सामान्य नहीं थी। यह बातचीत इसलिए अहम है क्योंकि जब सेना अध्यक्ष आपस में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि मामला कूटनीतिक फाइलों से निकलकर सुरक्षा की रेखा तक पहुंच चुका है। सवाल उठता है कि आखिर सेना प्रमुखों को बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सैन्य स्तर पर संवाद जरूरी हो गया? और इसका जवाब हमें बांग्लादेश की जमीनी हकीकत में मिलेगा। बांग्लादेश इस वक्त सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि वैचारिक रूप से भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ वो ताकतें हैं जो भारत के साथ सहयोग को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी मानती है और दूसरी तरफ वो समूह है जिनकी राजनीति भारत विरोध पर टिकी हुई है और जिनके पीछे पाकिस्तान की पुरानी रणनीति और चीन का नया प्रभाव साफ देखा जा सकता है। बांग्लादेश की सेना भी इस विभाजन से अछूती नहीं है। जनरल वकार को प्रो इंडिया माना जाता है और उनके बयान हमेशा संतुलित रहे हैं, लेकिन उनके अधीनस्थ ढांचे में ऐसे तत्व भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान समर्थक विचारधारा से प्रभावित है। और यही वजह है कि भारत को सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि सेना के भीतर भी की गतिशीलता को भी समझना पड़ रहा है। सेना प्रमुखों की बातचीत का एक अहम बिंदु यह भी रहा है कि बांग्लादेश में मौजूद भारतीय दूतावास और भारतीय हित सुरक्षित रहेंगे। इस आश्वासन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बीते दिनों जिस तरह भारत विरोधी हिंसा और लिंचिंग की खबरें सामने आई उसने चिंताओं को वास्तविक बना दिया है। सवाल सिर्फ राजनयिक इमारतों की सुरक्षा का नहीं बल्कि उस मानसिकता का है जो भारत को हर समस्या की जड़ बताने पर तुली हुई है। इस संदर्भ में अगर हम भारत की सैन्य तैयारियों को देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है कि पिछले महीनों बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना का 5 दिनों का युद्धाभ्यास सिर्फ एक रूटीन ड्रिल नहीं था। यह एक संदेश था कि उसी तरह बिहार के किशनगंज असम को धुबरी पश्चिम बंगाल और अब मिजोरम में नए सैन्य ठिकानों की योजना यह दिखाती है कि भारत सिर्फ बयान नहीं दे रहा बल्कि राजनीतिक स्तर पर हर संभावित परिदृश्य के लिए खुद को तैयार कर रहा है। खासतौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक कहा जाता है वह भारत के लिए सिर्फ एक भौगोलिक पट्टी नहीं बल्कि पूर्वोत्तर की जीवन रेखा है। और अगर बांग्लादेश में अस्थिरता लंबे समय तक बनी रहती है तो इस कॉरिडोर की सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले सिर्फ मानवाधिकार का मुद्दा नहीं है, यह क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है तो उसके परिणाम सीमाओं तक सीमित नहीं रहते। 1971 में भी भारत में ने यही आधार बनाया था और आज भी वही नैतिक और रणनीतिक तर्क दुनिया के सामने रखे जा सकते हैं। अंतर यह है कि आज भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से और कूटनीतिक रूप से सवाल उठते हैं कि क्या भारत किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहा है? क्या बांग्लादेश की मौजूदा घटनाएं भारत को आमंत्रण दे रही है क्या कि वो अपनी सुरक्षा के लिए निर्णायक फैसला ले? और यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों का पैटर्न कुछ और है, संकेत देता है। रंगपुर रेंज और मिजोरम से सटे इलाकों की भौगोलिक और जनसंख्याकीय स्थिति भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि ऐसा कोई भी कदम अंतरराष्ट्रीय दबाव, संयुक्त राष्ट्र की राजनीति और चीन पाकिस्तान की प्रतिक्रिया को जन्म देगा और भारत इन सभी पहलुओं को बेहद
ठंडे दिमाग से तोल रहा है। यही वजह है कि फिलहाल भारत वेट एंड वॉच की नीति पर है। बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति, महंगाई, गिरती जीडीपी और चुनावी अनिश्चितता पहले से ही वहां की सरकार और संस्थानों पर दबाव बना रही है और ऐसे में भारत विरोध एक आसान रास्ता बन जाता है जिससे जनता का ध्यान भटकाया जा सके। उस्मान हादी की मौत को लेकर भारत पर लगाए गए आरोपों में अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है और कई विश्लेषकों का मानना है कि यह बांग्लादेश की आंतरिक राजनीतिक खींचातान की नतीजा हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ माहौल बढ़ाने में जरूर किया गया और यही भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत जानता है कि नैरेटिव जितना मजबूत होगा, चुनौती उतनी ही लंबी चलेगी। इसलिए सेना प्रमुखों की बातचीत सिर्फ एक फोन कॉल नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है कि भारत हालात पर नजर भी रखे हुए है और जरूरत पड़ी तो अपने हितों की रक्षा करना भी जानता है। बांग्लादेश के भीतर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो भारत के साथ शांति और सहयोग चाहता है और यही वर्ग भविष्य में स्थिरता की कुंजी बन सकता है। सवाल यह नहीं है कि भारत क्या करेगा, सवाल यह है कि भारत कब करेगा और कैसे करेगा, क्योंकि आज का भारत भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति से चलता है और आने वाला वक्त यह तय करेगा कि बांग्लादेश की यह आग सिर्फ वहां तक सीमित रहती है या पूरे क्षेत्र की राजनीति को नया मोड़ देती है। तो दर्शकों, कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें और देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।